तो आपने इस रिपोर्ट में देखा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कैसे जांच कमेटी बनाई गई, और साथ ही बड़ी अपडेट यह है कि संसद मार्ग थाने में डीसीपी से मिल रहे हैं राहुल गांधी। उनकी मुलाकात चली है, केस दर्ज होने तक संसद मार्ग थाने में ही रुकेंगे। मतलब सीधे तौर पर कि जब तक एफआईआर नहीं हो जाती, जब तक ये केस दर्ज नहीं हो जाता, राहुल गांधी वहां से नहीं जाएंगे। संसद मार्ग थाने में डीसीपी से उनकी जो मुलाकात है इस वक्त चल रही है। राहुल गांधी जब तक केस दर्ज नहीं होगा वहीं रुकेंगे। पैलेट गन चलाने वाले पुलिसकर्मियों पर एफआईआर कराने के लिए पहुंचे हैं, उस शख्स को अपने साथ लेकर जिस पर पैलेट गन चली है। ये दावा विपक्ष की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से किया गया, और अब वो ये चाहते हैं कि इस पर जवाबदेही तय हो और ये बताया जाए कि किसके ऑर्डर पर यह एक्शन हुआ, पैलेट गन चली। दो तस्वीरें दिखाते हैं आपको। पैलेट गन का मुद्दा जब उठाया था राहुल गांधी ने, तो देखिए बाकायदा उन्होंने एक वीडियो के जरिए ये वीडियो बनाया था और उन्होंने कैमरा के सामने, मीडिया के सामने उस शख्स पर जो उसके शरीर पर जो घाव थे, उन्होंने बताया कि ये पैलेट गन के घाव हैं जिसकी पुष्टि अस्पताल करता है। अब उसके बाद आज की तस्वीर आप देखिए। हालांकि इस पूरे मसले पर पूरा मॉनसून सेशन जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ा, क्योंकि विपक्ष का ये मांग थी विपक्ष की कि गृह मंत्री सदन में जवाब दे। आखिर तक आते आते गृह मंत्री राजी हुए तो विपक्ष ने हंगामा किया, कोई चर्चा नहीं हुई। और अब राहुल गांधी पहुंचे हैं संसद मार्ग थाने और उस शख्स को लेकर पहुंचे हैं। अभी जो जानकारी है देखिए, बताया जा रहा है ये वही शख्स है जिसे आप वीडियो में देख रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। सैयद आमिर है मेरे सहयोगी, लगातार वहां पर ही हैं वो थाने के बाहर। आमिर, अभी जो अपडेट है जरा बताइए। डीसीपी से उनकी मुलाकात अभी भी चल रही है और राहुल गांधी ने साफ कह दिया जब तक केस दर्ज नहीं होगा वो वहां से नहीं जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात लगातार हम भी कह रहे हैं कि वो उनकी बैठक जो है लगातार डीसीपी से चल रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दफ्तर है, ऑफिस है, यहाँ पर बैठक चल रही है। थोड़ी देर बाद वो यहाँ से बाहर निकलेंगे, तब ये चीज़ क्लियर हो पाएगी कि क्या क्या मुद्दों को लेकर के वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि ये मामला पूरा जो है स्टूडेंट प्रोटेस्ट से जुड़ा हुआ है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट में जो बर्बरता हुई, जैसा कि राहुल गांधी कह रहे हैं लगातार, उसको लेकर के जो है वो यहाँ पर मिलने आए हैं और केस रजिस्टर्ड करने की मांग जो है वो लगातार कर रहे हैं। कितने लोगों को लेकर के आए हैं ये भी चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि राहुल गांधी के साथ और लोग भी शामिल हैं जो यहाँ पहुँचे हुए हैं। लेकिन ये देखना होगा कि वो एग्जैक्टली किस मुद्दों, क्योंकि आप देखिए पैलेट गन की बात की गई और उसके साथ में तमाम जो स्टूडेंट घायल हुए उनकी भी बात उन्होंने करी। कई बार आपने देखा कि बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वो करने आते थे तो किसी स्टूडेंट को लेके आते थे और उनके साथ हुई बर्बरता की बात वो करते थे। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो अभी वो आकर के क्लियर करेंगे। तो अभी बट एक सवाल यहाँ पर ये है, ऑफिस के लोग, एक सवाल ये है टाइमिंग को लेकर, जो मैं आपसे पहले भी मैंने सवाल किया था, अभी तक कहाँ थे राहुल गांधी और अभी तक एफआईआर दर्ज कराने क्यों नहीं गए उस शख्स को लेकर, या फिर वो छात्र जो कि पैलेट गन से घायल हुआ था? यही सवाल अहम है, क्योंकि आप देखिए कि अच्छा खासा समय बीत चुका है। 20 तारीख की वो घटना है। 20 तारीख के बाद सर किस मुद्दे पे आए हैं? देखिए, ये जो छात्रों के ऊपर अत्याचार हुआ और खासकर पैलेट गन जली है, उसको लेकर राहुल गांधी जी लगातार जवाबदेही मांग रहे हैं। वो स्टूडेंट भी एफआईआर चाहते हैं, सरकार एफआईआर, दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है और एफआईआर की डिमांड है राहुल गांधी। सर कितने स्टूडेंट हैं? सर कितने स्टूडेंट हैं? तो देखिए बिल्कुल क्लियर हो गया है। जो कांग्रेस लीडर हैं उन्होंने साफ तौर पे न्यूज नेशन पे बताया है कि किन मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी जो है वो यहाँ पे आए हैं। साफ तौर पे जो हमारी खबर थी, हमने बताया था कि स्टूडेंट पे हुई बर्बरता को लेकर के राहुल गांधी केस रजिस्टर्ड कराने जाते हैं। आपका सवाल था कि आखिर अभी तक क्यों नहीं? देखिए, इससे पहले पार्लियामेंट चल रही थी, उसमें उन्होंने उस मुद्दे को उठाया, लगातार प्रदर्शन किया बाहर। लेकिन और उससे पहले भी आप देखिए लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। उस समय क्यों नहीं कराई एफआईआर? यही अपने आप पे सवाल है। आज कांग्रेस लीडर ने बताएंगे कि आखिर क्यों इस मुद्दे को नहीं राहुल गांधी एफआईआर दर्ज कराने के लिए आए हैं। जो मैं बताना चाहता हूं आपको कि इस मुद्दे को बड़े एफआईआर दर्ज कराने राहुल गांधी आए हैं लेकिन नहीं की जा रही, क्या ऐसा भी कोई मामला है? ये हमारे शिवम सिंह जी हैं। किन मुद्दों पर राहुल गांधी आए? क्या हुआ, क्या बातचीत की आप लोगों ने? देखिए, हमारी बात हुई है रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट को लेकर के। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट था, आज देखिए प्रोटेस्ट चल रहा है। नहीं, राहुल गांधी अभी क्या नाम है,
अनुमति मिली कि नहीं आप लोगों नहीं, अनुमति हमें ये दे रहे हैं वहाँ की रामलीला की। तो आप ये बताओ, स्टूडेंट कौन अनुमति देता है भाई? एक मिनट थोड़ा साइड में। ठीक है, क्योंकि आमिर लगातार वहां से हमें अपडेट दे रहे हैं, संसद मार्ग थाने पर वो मौजूद है। आमिर, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो मेरे सवाल का आप जवाब दीजिएगा कि क्या अभी जिस कांग्रेस लीडर से आप बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कह दिया है आप एफआईआर दर्ज जब तक नहीं करते हम नहीं जाएंगे, तो क्या ऐसा मामला है कि एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ऐसी बात सामने आई कि पहले जो है राहुल गांधी जो कनॉट प्लेस थाना है वहां पहुंचे, वहां पर एफआईआर दर्ज करने की बात की है। ये हालांकि अभी वो आएंगे बाहर तभी क्लियर होगा। वहां पर बताया गया कि वहां पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई। उसके बाद राहुल गांधी जो है वो जो पार्लियामेंट डिस्ट्रिक्ट थाना है वहां पर पहुंचे और वहां पर बाकायदा एफआईआर दर्ज कराने के लिए वो अंदर बैठे हुए हैं। अभी स्थिति क्या है? अभी ये स्थिति है कि वो अंदर मौजूद हैं, लगातार उनकी बातचीत चल रही है, लेकिन क्या एफआईआर दर्ज हुई है कि नहीं हुई है, क्या केस रजिस्टर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, इस पर अभी क्लैरिटी नहीं है। जब वो बाहर निकलेंगे तब क्लियर हो पाएगा कि क्या अंदर बातचीत हो पाई है और क्या केस रजिस्टर्ड हुआ है। लेकिन ये बात तय है कि राहुल गांधी ने एक बार फिर से उसी मुद्दे को एक बार हवा दी है, जो दरअसल 20 तारीख को जो घटनाएं हुई, जिस तरह से संसद का घेराव करने की कोशिश स्टूडेंट्स ने की, उनको वहां से हटाया गया और उसके बाद आपने देखा बहुत सारे ऐसे वीडियोस जारी किए गए कांग्रेस की तरफ से। और बस सवाल ये है कि अगर ऐसा हुआ है तो जवाबदेही तो तय होगी। देखिए, अगर एक छात्र पर भी पैलेट गन चली है तो जवाबदेही तय होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सिर्फ टाइमिंग को लेकर है कि जिस वक्त मॉनसून सेशन चल रहा था, जिस वक्त इतना समय देश के मुद्दों पर चर्चा के लिए सदन का जाया हुआ, उस वक्त भी एक कदम राहुल गांधी की तरफ से उठाया जा सकता था ताकि पिक्चर क्लियर और हो जाती है। और यही बड़ी अपडेट है। इस वक्त संसद मार्ग थाने पहुंचे राहुल गांधी, डीसीपी से उनकी मुलाकात चल रही है। राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी, केस दर्ज नहीं होगा, वो वहां से हिलने वाले नहीं हैं, वहां से नहीं जाएंगे। पैलेट गन चलाने वाले पुलिसकर्मियों पर एफआईआर कराने पहुंचे हैं राहुल। प्रदर्शन के दौरान घायल छात्र के साथ पहुंचे। पीड़ित साहिल को लेकर थाने पहुंचे हैं राहुल गांधी। और राहुल ने साफ कर दिया है कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी वो वहीं पर रुकेंगे। सैयद आमिर लगातार हर एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। सैयद, ये कंफर्म हो गया है क्या सिर्फ साहिल को लेकर पहुंचे हैं राहुल गांधी और उनके साथ छात्र नहीं हैं? जी बिल्कुल, कुछ डिटेल मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल मैं कुछ डिटेल आपको बता दूं कि 14 तारीख को साहिल जो है वो आए थे यहाँ पर एक रिटर्न कंप्लेंट देने के लिए। और उसके बाद जो उनका ये कहना है कि जो पुलिस ने है आयोग का नंबर जो है देने से मना कर दिया, मतलब आयोग को जो है डिटेल देने से मना कर दिया। उसके बाद 17 को ईमेल किया गया, उसके बाद भी आयोग का नंबर आयोग का जो है वो नहीं दिया गया, कोई एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट नहीं दी गई जो कंप्लेंट दी गई थी। उसके बाद अब राहुल गांधी जो हैं वो विक्टिम के साथ जो है वो यहां पर आए हुए हैं। डीसीपी के साथ उनकी लगातार बैठक चल रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि साहिल ही वो व्यक्ति है जिसको बाकायदा पैलेट गन से जो है बताया गया था कि दावा किया गया था कि पैलेट गन चली और उसके छर्रे जो हैं उसके शरीर पर लगे हुए। तो वही साहिल को लेकर के जिस तरह से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने की थी, ये बताया था कि उसकी आंख जो है अब काम नहीं कर पाएगी, एक आंख जो है उस पर इतनी ज्यादा चोट लगी है। वो राहुल गांधी यहाँ पहुंचे हुए हैं। अंदर अभी डीसीपी के साथ बैठक चल रही है। बैठक में क्या क्या चीजें हो रही हैं अभी मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में, लेकिन हाँ ये जरूर है कि पहले केस रजिस्टर्ड नहीं किया गया, अब बताया जा रहा है कि केस रजिस्टर हो सकता है, लेकिन अभी बातचीत उस पर चल रही है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। लेकिन यह कहा जा रहा है कि कुछ ही देर बाद जब वो यहां पर निकलेंगे तो एक छोटी सी ब्रीफिंग करेंगे कि आखिर वो यहां पर क्यों आए, जो केस रजिस्टर्ड होना चाहिए था साहिल के द्वारा वो क्यों नहीं रजिस्टर हुआ, उनको क्यों आना पड़ा, ये सारी चीजें अभी थोड़ी देर में क्लियर होंगी। जी ठीक है आमिर, आप बने रहिए। एक बार 3 तस्वीरें दिखा दें हम दर्शकों को ताकि समझ आ पाए कि पूरा मामला कैसे शुरू हुआ, कहां तक पहुंच रहा है। पैलेट गन का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया था 20 जुलाई को जो जंतर मंतर पर हुआ। उसके बाद वो ये कहते हैं कि जिन छात्रों के साथ पुलिस ने बर्बरता की है उनकी जवाबदेही तय हो, किसने पैलेट गन इस्तेमाल करने का ऑर्डर दिया। पूरे मॉनसून सेशन में यही मुद्दा विपक्ष ने उठाया और यही मुद्दा गूंजा। और ये जो पहला वीडियो आप देख रहे हैं दरअसल ये उस वक्त का है जिस वक्त 20 तारीख को जंतर मंतर पर पुलिस और छात्रों की झड़प के बाद राहुल गांधी कहते हैं ये दिखाते हुए कि पैलेट गन के ही निशान हैं शरीर पर।
और साहिल की जो आंख है वो अब कभी काम नहीं कर पाएगी, ये राहुल गांधी ने दावा किया था। अब राहुल गांधी पहुंचे हैं संसद मार्ग थाने साहिल को लेकर। साहिल के चेहरे पर चश्मा आपको नजर आएगा और ये बताया गया कि जो आंख है उसमें ज्यादा चोट लगी थी, इसीलिए अब एक आंख काम नहीं कर रही है। ये राहुल गांधी का अपना तर्क था इस पर। तो अब राहुल गांधी ये कह रहे हैं थाने में बैठकर कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती है वो यहां से नहीं जाएंगे। अब तक ये इस मामले में हो चुका है। आमिर हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। आमिर, आप ये बताइएगा कि अभी तो डीसीपी से मुलाकात चल रही है, लेकिन क्या यहां पर भी एफआईआर दर्ज करने को लेकर कोई बात सामने आई है? क्या ऐसा था कि पहले थाने पहुंचे थे वहां नहीं हुई थी एफआईआर दर्ज, तो यहां राहुल गांधी आए, यहां पर क्या उन्हें किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है?